बहुत प्राचीन बात है। एक राजमहल में अद्भुत घटना घट गई थी। लोग उस महल की तरफ भागे जा रहे थे। कहते हैं कि सुबह राजा जो है अपने बगीचे में टहल रहा था। उसी समय एक भिखारी ने आकर के राजा से भिक्षा मांगी थी। राजा ने अपने वजीर से कहा था कि इसका भिक्षा पात्र सोने की अशर्फियों से भर दिया जाए। तब उस भिखारी ने कहा था कि महाराज, मेरी एक शर्त है। शर्त? सहशर्त भिखारी तो हमने पहली बार देखा है, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? राजा ने कहा था। तब उस भिखारी ने कहा कि महाराज, मेरी शर्त यह है कि जो भी आप इस भिक्षा पात्र में डालें, मेरा भिक्षा पात्र पूरा भरना चाहिए। तब वह राजा मुस्कुराया था, हंसा था। तब उसने कहा था कि क्या आपने हमें भिखारी समझा है? हम ये भिक्षा पात्र नहीं भर सकते। वजीर सोने की अशर्फियाँ लेकर के आ रहा है। तब फिर दोबारा उसने कहा भिखारी ने कि महाराज देख लीजिए, सोच लीजिए। चुप, हम तुम्हारा भिक्षा पात्र नहीं भर सकते। कहते हैं कि जैसे भिखारी ने ऐसा बोला और उधर से वजीर जो है भिक्षा पात्र में अशर्फियाँ डाल रहा है और एक बार खन्नदी सी आवाज़ आई और न जाने वो अशर्फियाँ कहाँ खो गई। राजा का अकूत खजाना उस भिक्षा पात्र में समा गया। शाम हो गई थी। शाम के समय राजा की दशा ठीक उस भिखारी के समान थी। राजा तो उस भिखारी के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि क्षमा करें, भूल हो गई। जब आपने शर्त वाली बात कही थी तभी मेरे को समझ जाना चाहिए था। हार गया, हार का दुख नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ इस भिक्षा पात्र में ऐसी क्या खूबी है कि मेरा अकूत खजाना इसमें समा गया। तब उस भिखारी ने कहा कि महाराज, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो मैंने बनाया है, मैं मरघट से एक खोपड़ी लेकर के आया था एक व्यक्ति की, और उससे मैंने इस भिक्षा पात्र का निर्माण किया है। और तब उस भिखारी ने कहा, क्या महाराज आपकी खोपड़ी भरी? क्या आपका मन भरा? इतना ही बोलना था। राजा तो घबरा गया था। राजा जानता था, राजा बूढ़ा हो गया था, मृत्यु नजदीक थी, लेकिन वासनाएं अभी भी वैसी की वैसी थी। तब उस भिखारी ने कहा था कि महाराज, जिस दिन हमारी खोपड़ी भर जाएगी, जिस दिन हमारा मन भर जाएगा, उस दिन ही त्याग हमारे जीवन में आएगा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, मृत्यु आ जाती है। इसलिए व्यक्ति को जीवन में त्याग भी करना चाहिए।